क्या आपको पता है सिंधी? जी हाँ, सिंधी। वाई द सिंधी आर एग्रेटेड फ्रॉम द एवरी प्लेसेस। पता नहीं क्यों समझ तो नहीं आती कि सिंधियों को क्यों इतना रिग्रेट किया जाता है। ये असल से ही चलता आ रहा है। जब से हिंद थी तो सीन ये था कि हिंद पाकिस्तान जब नहीं बना था तो हिंद थी ना, उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो उसी वक्त से ही सिंधियों को रिग्रेट किया जा रहा था। पहले क्या हुआ, जब ये पाकिस्तान बना तो हर किसी को पार्टिकुलर अगर जगह दी रही थी। पंजाबियों को एक अलग अपना खिता दिया गया, बंगालियों को अपना खिता दिया गया, तो वाई नॉट के सिंधियों को भी अपनी जगह दी जाती। बहुत सारे लोग ये सिंध वाले या जो भी इस तरह की अगर बातें इसलिए करते हैं कि सिंध को पार्टिकुलर हक क्यों नहीं मिल रहा, या जब पार्टीशन हुई थी तो सिंधियों को किस तरह बिहेव किया जा रहा था, सिंधियों की जो औरतें थी उनकी इज़्ज़तों के साथ क्या किया जा रहा था, कितना टॉर्चर किया जा रहा था। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आखिर क्यों सिंधियों को इस तरह रिग्रेट किया जाता है हर तरीके से। कोई कहता है सिंधी का बच्चा किसी से न सच्चा, क्यों? और एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हम जो सिंधी होते हैं ज़्यादातर हमें रिग्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा अगर हम ना आए ना कभी सिंध तो मकसद ये होता है हमारा, किसी भी अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई खान है, हम उसकी रिस्पेक्ट उसकी कोई जायदाद वगैरह देख के नहीं करते, बल्कि हमारे सिंधियों की नेचर ही यही है। अगर कोई मेहमान आ गया या कोई बड़ा आदमी आ गया तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उसकी दिल से इज़्ज़त करें, और उसका ही शायद यही वो बेनिफिट लेते हैं हमसे कि हमारी सादगी का फ़ायदा उठाया जाता है, हमसे काम लिए जाते हैं। बेसिकली बाय नेचर सिंधीज़ आर वेरी जनरस, नो डाउट। तो इसी वजह से ये होता है कि कोई भी हमें इस्तेमाल कर लेता है और हम समझ रहे होते हैं कि नहीं यार, शायद हम इज़्ज़त कर रहे हैं और उसका हमें नेगेटिव जो बेनिफिट मिल रहा होता है। और इसकी अगर देखी जाए तो गलतियाँ किसी और की, बड़े सिस्टम की भी इतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारी गलतियाँ क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे पास एक अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे पास एक एजुकेशन ही नहीं है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, और हम मतलब दूसरों को कोसते हैं। क्या जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमने अपने बच्चों को वो दी हैं? हमारा तो सीन ही यही होता है कि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे काम भी करें, हमारे बच्चे ये भी करें, हमारे बच्चे वो भी करें, पढ़ते ही रहें, मतलब कि मशीन बना के समझा हुआ है। और दूसरी बात, हमारी एक माइंडसेट ही छोटा-सा होता है ना, हमारा माइंडसेट ही यही होता है कि बस पढ़ना है, 8वीं करनी है, 10वीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं करनी है, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, उसके बाद यही होता है, हाँ बस पुलिस में अप्लाई करेंगे, फ़ौज में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद 2, 3, 4 दौड़ें लगाता है तो उसके बाद सिलेक्शन नहीं होती तो उसके बाद डिमोटिवेट होके अपने काम करता है। क्यों भाई? हमारी सोच क्यों नहीं बड़ी हो रही? हमें अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही? तो हमारी एक सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना। अगर एक इंसान, उसकी नॉर्मल सोच भी यही है कि बस क्या करना है, अगर किसी से पूछे ना कि करना क्या चाहते हैं? बस भाई क्या करना है? 12वीं पढ़नी है, उसके बाद पुलिस, उसके बाद ये, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो बस घर के काम। क्या हमारी ज़िंदगी यही है? क्या हम अपने आप से कभी पूछा है कि क्या हमने अपने आप को इसके लिए बनाया हुआ है? इस तरह तो कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। इस तरह तो हम जानवरों की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। एक जानवर का काम भी क्या होता है? जिस तरह हम उससे करवाते हैं वो कर रहा होता है। उसके बाद तो उसका ही कोई मिशन नहीं होता ना। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह की बड़ी सोच के साथ बनाया हुआ है कि वो कुछ कर दिखाएँ। तो हमारी अगर छोटी सोचें होगी तो हम क्या अल्लाह से गुमान रख सकते हैं? अल्लाह ताला कहता है बेटा जिस तरह की आप गुमान रखोगे ना उस तरह का ही पाओगे। छोटा गुमान लेके आएगा, छोटी सोच लेके आएगा तो छोटा पाएगा। अगर जितना बड़ा लाएगा तो उतनी अल्लाह ताला आपको उस नेमत से नवाज़ेगा, और उस बड़े माँगने से फिर मुश्किलात भी उतनी आती हैं। तो उस मुश्किलात को रिटेन करने के लिए फिर आप में वो दम, वो एबिलिटी, वो पेशेंस, वो कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें भी तो आनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह से आपने एक बड़ी चीज़ माँग ली और उसके बाद कंसिस्टेंसी है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं, फिर हमारा रोना, यार इधर हम फँस गए, इधर हम। तो अल्लाह बढ़ा देने के लिए बंदे से आज़माइशें लेता है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है अपने सिंधी भाइयों से, क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मसला फ़ेस करना पड़ता है, तो बेसिक एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन जो सिंध में बिल्कुल कम है। तो इसमें बड़े लोग तो कभी इस तरह चाह ही नहीं सकते ना कि
उनकी जो आवाम है उस तरह तरक्की करके और फिर उन्हें मतलब कि रिजेक्ट करें, उनके पास कैपेबिलिटी आए कि आइडेंटिफाई कर सकें तो व्हाट आर द थिंग्स आर द राइट फॉर राइट पर्सन। तो हमारे पास तो ये चॉइस ही नहीं होगी, ये पता ही नहीं होगा कि हम वोट किसे देना है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें क्या क्या करना है। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? सारी चीज़ें एजुकेशन और अवेयरनेस से आ सकती हैं। अपने बच्चों का, बड़ों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के अवेयरनेस करें, एजुकेट करें उन्हें और बेसिक्स एजुकेशंस दें कि हमारा मकसद क्या है, हमें क्या क्या करना है और हम क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें अपने बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि शायद ज़्यादातर हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द सिंध है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्हें ये पता ही नहीं होता कि 12वीं के बाद कोई यूनिवर्सिटी भी चीज़ होती है, उधर भी जाना होता है, उधर हायर एजुकेशन भी होती है। तो कम से कम बेसिक एजुकेशन तो दी जाए ना, ताकि उन्हें सही और गलत का पता चले, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। मैट्रिक तक पहुंचने के बाद फर्स्ट ईयर इंटर में उनके पास सिलेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं होता। मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग रखनी है, मेडिकल रखनी है। मैं खुद भी ऐसा ही सोच रहा था कि मेडिकल रखूँ इंजीनियरिंग, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, कहते हैं बस यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं या मेडिकल ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते। पर उसमें हमें रिटेन तो करनी चाहिए ना। तो हमारे पास अगर इतने सोर्सेज नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम अल्लाह पे रख के आगे स्टेप ले लें, या तो फिर बस भगोड़ों की तरह काश अगर मगर की ज़िंदगी गुजार लें। तो मेरा जो आज का मैसेज आपको यही है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें और अपनी बेसिक्स एजुकेशन पे ध्यान दें, अवेयरनेस एजुकेशन हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, ताकि आने वाली नस्लें का भला हो जाए। थैंक यू सो